हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरजू से 2021 का कट ऑफ मार्क्स को लेके। ठीक है, तो उसको बात करने के बाद हम फिर बाद में लास्ट में हम इस साल का यानी कि आरजू से 2022 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्पेशली इस वीडियो पे हम हिस्ट्री सब्जेक्ट का बात करेंगे। अगर आप किसी दूसरा सब्जेक्ट का जानना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे में आपको क्या करना है, बस कमेंट करना है। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम हिस्ट्री का बारे में बात करेंगे और 2021 का आरजीयू का एंट्रेंस में कितना कट ऑफ मार्क आया हुआ था, कितना कट ऑफ मार्क जो रहा था वो हम देखेंगे। उसके बाद इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स को हम देखेंगे। जब हम हिस्ट्री का बात करेगा तो हिस्ट्री में आपको पता ही होगा 70 सीट्स रहता है। ठीक है, तो 70 सीट्स को फिर से कैटेगरी में फिर डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो ओपन कैटेगरी जिस पे 14 सीट उसके लिए रहता है, और आपका एसटी कैटेगरी के लिए 42 सीट्स, और आपका जो ओबीसी एनसीएल वाला कैटेगरी के लिए 6 सीट, और आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 4 सीट। ठीक है, तो यहाँ पे 14 प्लस 6 प्लस 4 को आप प्लस करके उसका टोटल से आप 70 को माइनस करोगे तो उससे जितना भी बचता है उसको हम यहाँ पे मिसलेनियस पे हम डाल दिया। ठीक है, तो ये लास्ट वाला मिसलेनियस कैटेगरी। ठीक है, इसमें कुछ अलग अलग कैटेगरी आता है, जैसे कि सुप्रा नेचुरल कैटेगरी एक रहता है, और एक ईडब्ल्यू एस करके एक कैटेगरी रहता है। कुछ कुछ कैटेगरी है जिस पे ज़्यादा सीट्स तो नहीं रहता है, एक दो सीट्स ही रहता है उसमें, तो उसमें हम उसको डाल दिया। लेकिन उसको हम यहाँ पे एग्जैक्टली कितना है वो हम मेंशन नहीं किया है, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सीट्स का डिवीज़न। ठीक है, तो जब हम आरजू से 2021 का कट ऑफ मार्क्स बोलेगा कैटेगरी वाइज, आरजू से 2021 का कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज जब हम कट ऑफ मार्क्स देखेगा तो ओपन कैटेगरी में आपका 2021 का हिस्ट्री सब्जेक्ट पे आपका कट ऑफ मार्क जो 51.7 था। ठीक है, यानी कि ये जो सबसे लोएस्ट वाला जो ओपन कैटेगरी में 14 सीट थे। ठीक है, तो 14 में से टॉप 1 से लेके लास्ट जो 14 नंबर पे जो आने वाला उसका मार्क्स जो है कि 51.7 था। ठीक है, तो ये जो सबसे लोएस्ट वाला है ओपन कैटेगरी का, तो उससे ऊपर ही गया है। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में हम देखने से उसमें 39 था, ये सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ओबीसी एनसीएल का 35 था, और पीडब्ल्यूडी का आपका 32 था। उसके बाद ड्रेस को हम उसका 30 के आसपास में ही है, उसी में है, तो उसको हम मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज हम 2021 का जो कट ऑफ मार्क्स देखने से ये है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो। उसके बाद फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ, अगर आप किसी दूसरा सब्जेक्ट का दूसरा कोर्सेज़ का 2021 का जो कट ऑफ मार्क्स था वो सारा डिटेल्स आपको जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे इस साल का जो पार्टिकुलरली हिस्ट्री में एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स देखेंगे। ठीक है, उसको देखने से पहले हम एक चीज़ आप सभी को कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियोस को जितना भी देखता है उनमें से 61.5% लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको मैं यही निवेदन करूँगा कि आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी अभी तक ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना भी बिल्कुल फ्री है, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क का जब हम बात करेगा तो हम उसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क को हम दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला जो कैटेगरी है मीडियम रेंज। ठीक है, और दूसरा जो हाई रेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो हिस्सों में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क को देख सकता है।
तो सबसे पहले तो ये ओपन कैटेगरी में, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी में आपका हम एक्सपेक्टेड को बोल सकता है 45-50 के बीच में रहेगा, ये मीडियम रेंज पे, ठीक है। और हाई रेंज पे आपका 50 to 55, ठीक है। इससे ये जो मिनिमम बोल रहे, ठीक है, इससे मीन्स कि मिनिमम जो इससे ऊपर जाएगा, लोएस्ट वाला जो इससे ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसके बीच में ही रहेगा। तो हम यहाँ पे कुल मिला के बोल सकता है कि 45 to 55 के बीच ये ओपन कैटेगरी में कट ऑफ जो ऐसे रहने वाला है, ठीक है। और जब हम एसटी कैटेगरी का बात करेगा तो मीडियम रेंज पे तो हम 35 to 40 रखा है और हाई रेंज पे हम 40 to 45 रखा है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे रख सकता है 35 to 45 के बीच में ही होगा आपका जो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स जो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे जब ओबीसी का बात करेगा तो मीडियम रेंज पे तो हम 30 to 35 रखा है और हाई रेंज पे 35 to 40 रखा है। लेकिन हम यहाँ पे 30 to 40 के बीच में ही आपका कट ऑफ मार्क जो फॉल करेगा ओबीसी कैटेगरी का। और पीडब्ल्यूडी का भी मीन्स कि मीडियम रेंज पे हम 25 to 30 रखा है और हाई रेंज में 30 to 35 रखा है। लेकिन यहाँ पे 25 to 35 के बीच में आपका पीडब्ल्यूडी का भी कट ऑफ मार्क जो फॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई कोई क्या होता है कि इंट्रेंस तो क्लियर कर लेता है लेकिन एडमिशन नहीं करता है। तो ऐसे होने से क्या होगा कि जो ऑलरेडी आगे में सिलेक्ट हो गया, जो इंट्रेंस को क्लियर किया है, तो वो लोग इन केस एडमिशन नहीं करता है तो उसका सीट्स को जो वेटिंग लिस्ट पे है उसको मिल जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट में जो आगे आगे में है वो लोग भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो जो वेटिंग लिस्ट में है उसको मिलने के लिए जो ऑलरेडी आरजू सेट क्लियर किया है उनमें से कोई एडमिशन नहीं करता है तो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क रह गया है, ठीक है। उसके बाद मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो जो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए।